मैं प्रीति शर्मा आपके लिए आज एक और नई रोमांचक कहानी लाई हूँ, जिससे आपके लिए बहुत मोटिवेशनल चीज़ मिलेगी और आपके बदलाव में बहुत ही फ़र्क आएगा। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इंसान जब गलत काम करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है और राइट भी देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा एक बड़ी छोटी सी कहानी एक महात्मा जी की, जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकलते हुए थे। वह एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते, यही उनका रूटीन था। भ्रमण पर निकलते हुए थे, जहां रुक जाते थे, शाम में वहां प्रवचन करते थे। महात्मा जी ज़्यादा बात नहीं करते थे, उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। दोस्तों, दूसरे की ज़िंदगी में ताका झांकी करने में यकीन रखता था। लोगों से ज़्यादा बात करना उसे पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वो ज़्यादा किसी के जीवन में ताका झांकी करते नहीं थे, अपना काम से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते थे। एक सुबह निकलते हुए भ्रमण पर वही उनकी यात्रा चल रही थी। एक नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो था वो मछली पकड़ रहा था। गुरुजी तो अपना चुपचाप महात्मा जी को निकल गए। शिष्य से रहा नहीं पाया, हो गया दौड़ करके मछुआरे के पास और उसको जाकर के अहिंसा का उपदेश देना शुरू किया कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम करो, ये है वो है, बहुत से समझाया। मछुआरे ने शुरू में रिएक्ट नहीं किया, शुरू में ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन जब वह शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था, तो मछुआरा जो था वो गुस्सा हो गया। दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गई। मछुआरे ने कहा, मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलट कर देखा, उन्हें उनकी आदत मालूम थी। दौड़ करके आए, शिष्य का हाथ पकड़ा, उसे खींचकर वहां से ले गए। उसको समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो लोगों से। शिष्य ने कहा, देखा नहीं आपने गुरुजी, वह गलत काम कर रहा है, उसको शिक्षा दे रहा था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपना। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो, तुम उसे क्यों उसके पीछे पड़ गए। तो शिक्षा ने कहा कि मुझे समझाना पड़ेगा, वरना उसे कोई दंड तो दे नहीं रहा। यहाँ के महाराज ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा, कैसे लोगों को दंड मिले। गुरुजी ने कहा, यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा, न तो वह देगा, किसको देना है। तुम्हें दंड देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, उसे कौन दंड देगा। गुरुजी ने कहा, बस समय आने पर वह अपना फैसला सुना देता है, हमें इस पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। शिशु चुप हो गया। गुरुजी ने समझाया से बात बोला, नहीं, इस बात को 2 साल बीत गए। कमाल हुआ कि उसी रास्ते से वापस जा रहे थे, वही सुबह का समय था। नदी के किनारे दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि वहाँ एक सांप जो है अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियाँ उसे नोच कर खा के रही हैं। शिष्य से यह सब देखा नहीं जा रहा था और दौड़े के गया सांप को बचाने। गुरुजी ने फिर से हाथ पकड़ लिया, बोले, नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा, गजब करते हो आप, कोई हिंसा कर रहा है, रोक रहा हूँ तो मना कर रहे हो, किसी की जान बचा रहा हूँ तो मना कर रहे हो। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था ना, वो अपना फैसला सुनाता है, उसे सब अपना सुनाने दो। तुम्हें याद है, आज से 2 साल पहले यहीं से हम निकल रहे थे। यह जो सांप है मछुआरा था, मछलियाँ पकड़ रहा था, वो मछलियाँ चींटियाँ बन गई हैं। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है, अपनी करनी का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको, और अगर रोकोगे
तो आपका कर्म जैसा होगा आपको फल भी वैसा ही मिलता है। इसीलिए हमेशा अच्छा काम किया करो और अच्छा फल मिलेगा। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है और आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। और अगर ये आपकी कहानी मोटिवेशनल या अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बने रहिए। बाय प्रीति शर्मा।